हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग के ऊपर कि मतलब सबनेटिंग हमारा क्या होता है और हमें सबनेटिंग की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है नेटवर्क में। पूरा प्लेलिस्ट होगा हमारा सबनेटिंग का, जिसमें हमारे पास सबनेटिंग के मल्टीपल वीडियोज होंगे, क्योंकि हम एक वीडियो में सारी सबनेटिंग को कवर कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वीडियो बनाएंगे सबनेटिंग के। तो जैसे कि हमने बताया था आईपी एड्रेस में कि आईपी एड्रेस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सबनेटिंग होगा। तो इस सीरीज में या इस प्लेलिस्ट में हम सबनेटिंग के बारे में ही सीखेंगे कि सबनेटिंग क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे पास नेटवर्क में, है ना। नेटवर्क में इसका क्या यूज है और हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, हम क्यों सबनेटिंग करते हैं अपने नेटवर्क में। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में। ओके, सो आपको ये प्लेलिस्ट पूरी देखनी है अगर आपको सबनेटिंग समझना है अच्छे से। ये 100% की गारंटी है कि आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो और आप सबनेटिंग को पढ़ते हो तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा सबनेटिंग के ऊपर कि सबनेटिंग हम क्यों करते हैं और हम कैसे नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में हम कैसे डिवाइड करते हैं। /24/16/29 आपने देखा होगा, /30 देखा होगा। तो ये चीजें क्या है और इनका मतलब क्या होता है। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क हमारे कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, या एक नेटवर्क को हम मल्टीपल नेटवर्क में कैसे डिवाइड करते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना अभी, ये सारी हमारी सबनेटिंग में आती हैं। ओके, तो हम सबनेटिंग को देखेंगे, पूरा देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि BLSM, FLSM, तो VLSM सबनेटिंग क्या होता है ना। सबनेटिंग के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। इट मींस हमें टोटली पूरा डिस्कस करना है सबनेटिंग के ऊपर, मतलब पूरा डीपली जाना है कि सबनेटिंग क्यों करते हैं। तो पहले बेसिक से एडवांस तक हम सबनेटिंग के बारे में देखेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सबनेटिंग के ऊपर। बट फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर आप सबनेटिंग वाले वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले जो मैंने आईपी एड्रेस वाले वीडियो बनाए हैं या आईपी एड्रेस की जो हमारी प्ले लिस्ट है, आप उसको देखिए। पहले आईपी को देखिए, IPv4 जो है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे IPv4 में ही सबनेटिंग करेंगे। तो पहले हमें आईपी आना चाहिए, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबनेटिंग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले आईपी के वीडियोस बनाए हैं, फिर मैं सबनेटिंग के वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आईपी सबसे पहले में आना चाहिए, IPv4, आईपी वर्जन 4। उसके बाद हम सबनेटिंग को समझ सकते हैं अच्छे से, तभी हमें समझ में ही आएगा। ओके, सो पहले आप मेरी आईपी वाली वीडियोस देखिएगा, फिर आप सबनेटिंग वाले। और जो देखते आ रहे हैं या जिसको IPv4 के बारे में पता है वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सबनेटिंग का ये पार्ट नंबर 1 है। सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि सबनेटिंग होता क्या है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि सबनेटिंग है क्या, एक्चुअल में उसकी थ्योरी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी अपने नेटवर्क में या IPv4 एड्रेस में। जैसे कि IPv6 में हमारे पास सबनेटिंग नहीं होता है, ये IPv4 में होता है। तो हमने IPv4 में सबनेटिंग क्यों की, हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी ऐसी। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरी पे डिस्कस करते हैं कि सबनेटिंग है क्या। आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल प्लस थ्योरी दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि हाँ सबनेटिंग कैसे होता है, सबनेटिंग का क्या यूज है और हम सबनेटिंग कैसे करते हैं अपने नेटवर्क में। ओके, एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबनेटिंग को। देखो, तो सबनेटिंग हमारा क्या है। सबनेटिंग, पहले स्पेलिंग लिखते हैं, सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या है। सबनेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच एडमिनिस्ट्रेटर divided a large network into small network, divided a large network into small network। सबनेटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है बट हमें कुछ पीसी लगाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें हम लगा सकते हैं 254 पीसी, मतलब 254 पीसी लगा सकते हैं। बट हमें पीसी लगाने कितने, 10 लगाने या 20 लगाने, मान लो 50 पीसी लगाने हैं, ठीक है। जहां पे मतलब 254 पीसी लगा सकते हैं बट हमें 50 पीसी लगाने हैं,
तो हम उस सिचुएशन में क्या कर देते हैं, सबनेटिंग कर देते हैं 50 पीसी के लिए। ओके, सो सबनेटिंग का यूज क्या है? सबनेटिंग इज ए प्रोसेस in which administrator divided a large network into small network। एक लार्ज से नेटवर्क को हम क्या करते हैं, स्मॉल नेटवर्क में डिवाइडेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। जैसे कि देखो इसके नाम से ही समझ में आता है, इसमें क्या लिखा है, सब नेटिंग। जैसे कि आपने एक और चीज सुना होगा, सब फोल्डर, है ना। सब फोल्डर क्या होता है, जिसको पता होगा, जैसे कि हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है, उसका नाम है, मान लो मैं अपना ही नाम रख देता हूं उस फोल्डर का। फोल्डर का नाम है पंकज। ओके, अब देखो पंकज ये हमारा फोल्डर है, तो इसमें हमारा ही डेटा होगा। अब यहाँ पे है क्या, जैसे मान लो मैं 3 कोर्सेज पढ़ाता हूं, एक माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाता हूं, एक सीसीएनए पढ़ाता हूं, एक सीसीएनपी पढ़ाता हूं। तो मुझे तीनों फोल्डर का, तीनों कोर्सेज का जो डेटा है वो रखना है इस फोल्डर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें एमसीएससी का डेटा रखना है, तो हम इसके अंदर पंकज के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे और यहां पे लिख देंगे हम क्या, उसका नाम लिख देंगे एमसीएसए, है ना। एमसीएससी रख दिया, एमसीएससी रख दिया, क्योंकि एमसीएससी के बाद फिर एमसीएससी आता है। सो हमने एक फोल्डर बनाया माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का। इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया सीसीएनए का, जहां पे हमें सीसीएनए का डेटा रखना है। और इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया सीसीएनपी का, ठीक है। बाकी अगर सीसीएनए सिक्योरिटी या जो भी आगे डेटा है आपके पास, आप वैसे ही फोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर के अंदर क्या रख देते हो, उसका डेटा रख देते हो। अब इससे इजी क्या है, इससे मतलब यहां पे ये हमने क्यों किया, जैसे कि जब हमें सीसीएनए डेटा की रिक्वायरमेंट है, हम सीधे पंकज वाले फोल्डर पे आएंगे, उसके अंदर आएंगे, फिर हम सीसीएनए वाले फोल्डर पे आएंगे, तो हमें इजिली से सीसीएनए का डेटा मिल जाएगा। सेम ऐसे सीसीएनपी के लिए, अगर मुझे सीसीएनपी का डेटा चाहिए है तो मैं पंकज वाले फोल्डर पे आऊंगा, फिर मैं सीसीएनपी वाले फोल्डर पे आऊंगा, तो वहां पे जितना भी डेटा होगा हमारे पास सीसीएनपी का, वो हमें इजिली से वहां पे मिल सकता है। अगर मैं फोल्डर ना बनाऊं, सबको एक ही फोल्डर के अंदर डाल दूं, पंकज वाले फोल्डर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा ना। जब भी मुझे सीसीएनए के डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं सारे कोर्सेज मतलब सारा डेटा देखूंगा, एमसीएससी का भी देखूंगा, सीसीएनपी का भी देखूंगा, तब सीसीएनए का सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, ये वाली फाइल जो है वो सीसीएनए की है, ये वाली फाइल जो है वो सीसीएनए की है। तो इससे बेटर क्या है कि हम एक फोल्डर बना दें, है ना। तो जो हमने फोल्डर बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सब फोल्डर। ये जो हमने एमसीएसए का फोल्डर बनाया है, एक फोल्डर के अंदर अगर आप कोई फोल्डर बनाते हो तो उसको क्या बोलते हो, सब फोल्डर बोलते हो ना। इसका मतलब क्या है, आपने ये फोल्डर क्यों बनाए कि आपको इजीली से अगर किसी भी कोर्स का डेटा चाहिए है तो आप सीधे उस फोल्डर पे जाके क्लिक करोगे और आपको वो डेटा मिल जाएगा, है ना। बड़े इजी तरीके से मैं सारी चीजों को मैनेज कर सकूं, इसीलिए तो बनाया ना, मैं डेटा को जो है मैनेज कर सकूं, है ना। जब भी मुझे एमसीएसए का चाहिए तो मुझे ज्यादा सर्च ना करना पड़े, सिर्फ फोल्डर पे क्लिक करो और उसी फोल्डर पे हमारा पूरा एमसीएसए का क्या डेटा है। सेम यहाँ पे सबनेटिंग में होता है। सबनेटिंग में क्या होता है, एक नेटवर्क को हम मल्टीपल नेटवर्क में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि एक फोल्डर को हमने मल्टीपल फोल्डर में क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे फोल्डर को हमने क्या बोला, सब फोल्डर। सेम यहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क को हम क्या करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। यही मैंने डेफिनेशन बताई है कि सबनेटिंग इज ए प्रोसेस in which administrator divided a large network into small network। सबनेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हमें ये डिवाइडेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखो इसके मल्टीपल रीजन है। जो डिवाइडेशन किया है एडमिनिस्ट्रेटर ने, इसके मल्टीपल रीजन है। फॉर सिक्योरिटी पर्पज, लेकिन सबसे पहला पर्पज क्या है इसका, IPv4 की अगर मैं बात करता हूं, IPv4 एड्रेसेस, तो यहां पे IPv4 में हमारे पास क्या है, लिमिटेड एड्रेस है। IPv4 में हमारे पास क्या है, लिमिटेड एड्रेस है। मतलब जो IPv4 की आईपीज हैं वो लिमिटेड आईपी है ना। जैसे कि हमने एक आईपी एड्रेस IPv4 के एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है कि IPv4 में हमारे पास कितने एड्रेस हैं और करंट की पॉपुलेशन कितनी है।
तो उसमें हमारे पास क्या है, एड्रेस कम पड़ रहे थे IPv4 में, लेकिन पॉपुलेशन या जो गैजेट है वो ज्यादा ही थे हमारे पास जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि IPv4 जो एड्रेस है हमारे पास 4 बिलियन है ना, इसके आसपास है 4 बिलियन के, लेकिन जो करंट की पॉपुलेशन है वो हमारी 8 बिलियन है पूरे वर्ल्ड में। और एक बंदे के पास अगर हम एक PCB मान लेते हैं या एक ऐसा गैजेट मान लेते हैं जिससे वो इंटरनेट को एक्सेस करता है, वैसे तो हर एक बंदे के पास दो दो चीजें होती हैं, एक लैपटॉप होता है, एक फोन होता है, ये तो होता ही है। फिर भी चलो एक एक गैजेट मान लेते हैं, एक बंदे के पास एक गैजेट है, तो कितना हुआ हमारा 8 बिलियन हमारे पास पूरे टोटल गैजेट हुए जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि IoT आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वहां पे सारी चीजें क्या हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, हम फोन से ही सारी घर की लाइट ऑफ कर देते हैं, या IP कैमरास चल रहे हैं, तो वो कुछ हमारी डिवाइस मान लो जो इंटरनेट को एक्सेस कर रही हैं, कैमरास हैं, कार हैं, ड्राइवरलेस कार हैं, तो उनमें सब में हमें IP की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहां पे कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि IPv4 में जो एड्रेस है वो हमारे पास कम पड़ रहे थे और हमें नीड थी बहुत ज्यादा एड्रेस की। तो इसके मैंने बताया, तो वहां पे भी बताया था, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूं कि दो सॉल्यूशन निकले थे हमारे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, दो सॉल्यूशन थे हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस। IP एड्रेस को हमने डिवाइड कर दिया कि ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। पब्लिक हमारा बैन में होगा, प्राइवेट हमारा लैन एनवायरनमेंट में यूज होगा। हमने डिस्कस किया है अच्छे से IP के वीडियोस में। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक और सोल्यूशन है इसका, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट करके भी हम IP को बचा सकते हैं IPv4 में। और एक और है इसका जो कि हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, सबनेटिंग। यहां पे क्या है, सबनेटिंग। एक और हमारे पास जो है सॉल्यूशन है IPv4 के एड्रेस को बचाने का, विच इज अबाउट सबनेटिंग। वो कौन सा सॉल्यूशन है, सबनेटिंग। तो सबनेटिंग से हमने क्या किया, बहुत सारे IP एड्रेस को बचा के रखा हुआ है, मतलब सबनेटिंग की हेल्प से हमने बहुत सारे एड्रेस को बचा लिया है जो कि हमारे बेस्ड हो रहे थे। अब कैसे बेस्ड हो रहे थे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये समझो अभी कि हमारे IPv4 में कुछ लिमिटेड एड्रेसेस थे, तो हमने उसको क्या किया, थोड़े कुछ दिन के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए हमने सबनेटिंग को यूज कर लिया, नेट को यूज कर लिया और पब्लिक प्राइवेट IP का सीन निकाल दिया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारा क्या था, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था IPv6। IPv6 में हमारे पास इतने IP एड्रेसेस हैं कि IPv6 कहता है जो करंट की पॉपुलेशन है उसके अगर 4 गुना 5 गुना भी ज्यादा होती है, फिर भी IPv6 में जो IP एड्रेसेस हैं वो कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग टर्म था, तो इसीलिए हम IPv6 में सबनेटिंग नहीं करते हैं। और भी रीजन है कि IPv6 में सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है, IPv4 हमारा ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है। सो पहला रिक्वायरमेंट क्या है सबनेटिंग का, जो IPv4 में हमारे पास लिमिटेड एड्रेसेस थे इसलिए हमने सबनेटिंग करनी पड़ी, ओके। तो सबनेटिंग से हुआ क्या एक्चुअल में, देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबनेटिंग से हुआ क्या, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सबनेटिंग एक्चुअल में करता क्या है। एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में हम डिवाइड कैसे करते हैं, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि क्लास C की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास C में हमारे पास एक IP ले लेते हैं, जैसे एक नेटवर्क ले लिया हमने 192.168.1.0, ओके 1.0, और इसमें क्या है /24 का मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी है 24। बाय डिफॉल्ट क्लास C में हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी होती है 24 और होस्ट बिट कितनी होती है 8। हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, नेटवर्क बिट को लिखते हैं। तो इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा 255.255.255.0। और जिसको ये स्लैश के बाद में समझ में नहीं आया है, मैं इस पे आगे करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। बस मैं अभी आपको सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सबनेटिंग हमें क्यों रिक्वायरमेंट है या सबनेटिंग हम क्यों करते हैं अपने नेटवर्क में, ओके। सो सबनेट मार्क्स हमारा क्या होगा 255.255.255.0। सो हमने बोला था कि क्लास C के किसी एक नेटवर्क में
है ना, कितने पीसी लगा सकते हैं हम, 256, जिसमें से हम 2 आईपी माइनस करेंगे तो कितने लगा सकते हैं, 254, है ना। ये आईपी एड्रेसेस के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि क्लास सी के किसी एक नेटवर्क में हम कितने पीसी लगा सकते हैं, 256, जिसमें से हम 2 आईपी एड्रेस माइनस करते हैं। 2 आईपी एड्रेस होता क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जिसमें से हम टोटल जो होस्ट है हम कितने लगा सकते हैं, 254। ओके, अब देखो यहां पे क्या है, जैसे कि मैं आपको एक सिनेरियो बना के समझाता हूं। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं। ओके, यहां पे हमारे पास क्या है, 2 डिपार्टमेंट हैं। अब यहां पे हमें लगाने हैं कितने पीसी, 20 पीसी, और इस साइड हमें लगाने हैं कितने पीसी, 50 पीसी। इस साइड हमें लगाने हैं 20 पीसी और इस साइड लगाने हैं 50 पीसी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इसको तुम आईटी का डिपार्टमेंट मानो और ये इसको तुम अकाउंटेंट का मार लो, है ना। मान लो अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें 50 पीसी लगाने हैं और यहाँ पे हमें कितने पीसी लगाने हैं, 20 पीसी लगाने हैं। बट मैं चाहता क्या हूं कि ये जो 50 वाले पीसी हैं वो 20 वाले पीसी से कम्युनिकेट ना करें। जो 50 पीसी है वो 20 पीसी से कम्युनिकेट ना करें और जो 20 पीसी है वो 50 पीसी से कम्युनिकेट ना करें। मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में मैं कम्युनिकेशन बनाना नहीं चाहता हूं। और हमारे पास स्विच एक ही है या एक ही राउटर से वो कनेक्टेड है ना। राउटर से स्विच कनेक्टेड है और स्विच से ये सारे पीसी कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, तुमने बोला अच्छा चलो ठीक है, 50 को 20 से कम्युनिकेट नहीं कराना है, 20 को हमें 50 से कम्युनिकेट नहीं कराना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों डिपार्टमेंट जो है उनके हम क्या कर देते हैं, नेटवर्क एड्रेस को अलग अलग कर देते हैं। वो वैसे ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिफरेंट नेटवर्क बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं बिना राउटर के। अगर स्विच से हमने कनेक्ट किया है और 2 डिफरेंट नेटवर्क में हमने आईपी असाइन कर रखी है पीसी में, तो वो वैसे भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि आईपी एड्रेस की वीडियो में हमने देखा हुआ है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने सोचा कि हम यहाँ पे यार ये वाला एड्रेस यूज कर लेते हैं 192.168.1.0 और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 192.168.2.0 प्लस 24। तो ये वैसे भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 वाला नेटवर्क है और यहाँ पे क्या है, 1 वाला नेटवर्क है। 2 डिफरेंट नेटवर्क हो गए हमारे पास, तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इजी तो है, बट यहाँ पे पता है आईपी हम कितना बेस्ट कर रहे हैं। देखो तुम 20 पीसी लगाने हैं तो तुम कहां से यूज करोगे, 1.1 से। ये पहली आईपी एड्रेस होगी इस नेटवर्क की, जहां से तुम यूज करना स्टार्ट करोगे। कहां तक करोगे, 1.1.20 तक, क्योंकि 20 पीसी है, यहीं तक यूज करोगे एड्रेस को। इसके बाद 192.168.1.21 से लेके कहां तक, 192.168.1.255 तक, मतलब 192.168.1.255 तक। ये जितनी भी आईपी हैं वो सारी तुम क्या कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो। इसका कोई यूज नहीं है इस नेटवर्क में, इनका कोई यूज नहीं है ना। क्योंकि हमें 20 तक यूज करना था तो हमने 20 तक यूज कर लिया ऐसे। इसके बाद ये आईपी 21 से लेके 255 तक जो हमारी आईपी है वो पूरा का पूरा क्या जा रहा है, बेस्ट जा रहा है आईपी एड्रेस। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने 2.1 से स्टार्ट किया, जो हमारा पहला आईपी एड्रेस होगा, जो पहले पीसी को असाइन होगा। पीसी हमारे पास कितने, 50, तो हम कहां तक यूज करेंगे, 2.50 तक, है ना। इसके बाद यहां पे भी हमारे पास कितनी आईपी बेस्ड हो रही है, 2.51 से लेके, है ना, 2.51 से लेके 2.255 तक। ये पूरा का पूरा जो आईपी एड्रेसेस है ये सारा हमारा क्या हो रहा है, बेस्ड हो रहा है। प्लस यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी लेस कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी लेस नेटवर्क हो गया। क्यों हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लो हमें 10 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। हमारे पास क्लासेस में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। अब आप मुझे बताओ, एक छोटा सा रूम ले लूं जिसमें से 10 या 15 लड़के बैठ सकते हैं, 10 या 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, या फिर मैं एक बड़ा सा हॉल ले लूं जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब मान लो 100 बच्चे या 200 बच्चे बैठ सकते हैं। वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर हमारे लिए एक छोटा सा रूम बेस्ट रहेगा जहां पे 10 या 50 स्टूडेंट तुम्हारे अच्छे से बैठ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस रूम में।
अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो सिंपल सी बात है यार कि एक छोटा सा रूम मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा, एक तो देखो यहां से रियल लाइफ से ले लो, एक तो उसका कॉस्ट कम होगा जो छोटा सा रूम होगा, बड़े से हॉल का बड़ा सा कॉस्ट होगा, बड़े से हॉल का ज्यादा कॉस्ट होगा, छोटे से रूम का थोड़ा सा कॉस्ट होगा, हम किराए पे लेते हैं। प्लस उसमें से मतलब उसको देखो मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक बच्चा ऐसा नहीं हॉल ले लिया, एक बच्चा यहाँ बैठा एक बच्चा वहां बैठा किनारे पे जाके, छोटा सा रूम होगा वहीं पे तुम बैठोगे, तुम्हें बोलना ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ज्यादा चिल्ला के बात करोगे हॉल में तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और छोटे से रूम में आप धीमे से भी बोल के काम चला सकते हो, धीमे से भी बोलोगे तो बच्चों को सुनाई देगा उसमें। तो वहां पे ये सारी चीजों को देख के हम छोटा सा रूम लेंगे, बड़ा सा हॉल नहीं लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें 20 पीसी लगाने हैं, तो क्या हमें इतने बड़े एड्रेस की रिक्वायरमेंट है? इतने होस्ट हमें लगाने हैं क्या 256? तो इतने बड़े नेटवर्क की क्या हमें रिक्वायरमेंट है? नहीं है, हमें सिर्फ 20 वाले नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। या मान लो आगे फ्यूचर में 5 पीसी और हमारे बढ़ते हैं तो 25 ले लो, है ना। सो हम क्या करते हैं, सबनेटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसी नेटवर्क को हम ये जो 50 पीसी है इसके लिए हम अलग नेटवर्क यूज नहीं करेंगे, हम इसी नेटवर्क में, इस वाले नेटवर्क में इन 50 पीसी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो 20 वाले से 50 वाले पीसी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो किसकी हेल्प से करेंगे, सबनेटिंग की हेल्प से। मतलब हमारे पास एक लार्ज सा नेटवर्क था, हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क था, हमने क्या कर दिया उसको स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। बहुत इजी है, सबनेटिंग का यूज क्या है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेटिंग उसके नाम से ही समझ में आता है, एक नेटवर्क के सबनेट क्रिएट करना, एक नेटवर्क के सबनेट क्रिएट करना, जैसे एक फोल्डर के सब फोल्डर क्रिएट करते हैं हम। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबनेटिंग हमारा क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्क में। विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर कैन अचीव द सिक्योरिटी इन अवर एनवायरमेंट। सबनेटिंग की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी को अचीवमेंट कर सकता है। यहाँ पे हमें लगाने हैं 20 पीसी और हमने इतनी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, तो कोई हैकर या कोई मशीन आके यहाँ पे भी इस नेटवर्क में क्या हो सकती है, अटैच हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं कि 20 की जगह हम 20 पीसी लगा सकते हैं, 50 की जगह हम 50 पीसी लगा सकते हैं, तो कोई दूसरा बंदा आके हमारे नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिक्योरिटी भी अचीवमेंट कर ली विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। ओके, सो आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि सबनेटिंग क्या है और इसका नेटवर्क में क्यों रिक्वायरमेंट है और हम सबनेटिंग को क्यों करते हैं अपने नेटवर्क में। ओके, सो सबनेटिंग जो होता है वो हमारे IPv4 एड्रेसेस में होता है, IPv6 में सबनेटिंग नहीं होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सबनेटिंग, सबनेटिंग के हमारे पास कितने टाइप हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।